व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और जो न्यूज़ आई है उसने काइंड ऑफ ऑलरेडी एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट में, और उसने मज़ीद आप कह लें कि कुछ लोग कह रहे हैं ये रिटेलिएशन है जो इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था इसराइल को, और कुछ कह रहे हैं कि ये एक नया कन्फ्लिक्ट बनने वाला है। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा जी, मैं भी बता देता हूँ कि इंडिया इज़ शॉक्ड टू सी कोर्ट वर्डिक्ट, और वो भी कतर की कोर्ट का वर्डिक्ट है, और वो है कि जनाब 8 एक्स आर्मी ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। तो मतलब अचानक ही ये न्यूज़ आई, और फिर मैंने ज़रा डिटेल इसकी देखी तो शायद 1 साल से ज़्यादा अरसा इन पे ये केस चल रहा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि अगर 1 साल से ये चीज़ या 1 साल से वो प्रिजन में थे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे कुछ सीरियस एक्शन, मतलब सीरियस वो क्यों नहीं लिया, कोई उनको किसी भी तरीके से कोई मदद क्यों नहीं प्रोवाइड की। लेट्स सी, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। इंडी प्लस की तरफ से भी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओरिजिनल वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आइए देखते हैं 3, 2, 1 इन। 2019 में कोविड-19 आने के बाद दोस्तों दुनिया बहुत बदल गई है। अब दुनिया 2019 से पहले जैसे चल रही थी वैसे तो मतलब ही नहीं चल सके, और ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने की आहट दिखाई दे रही है। तो दुनिया दो भागों में इस कदर से बटी है कि अमेरिका के भी आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली बातें निकल रही हैं, और ताजा मामला भारत को भी देखने को मिल रहा है, जहां पर एक एक्शन के रूप में कतर का एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है। दोस्तों, कतर ने भारत के 8 फॉर्मर इंडियन नेवी के ऑफिशियलों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया है। ये इंडियन नेवी के ऑफिशियल 30 अगस्त को कतर के अंदर अरेस्ट हुए थे, और कतर के अंदर ये क्या कर रहे थे आप कहोगे? कतर के अंदर एक कंपनी है अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका जो मालिक है ओमान का नागरिक है। इसने भारत के नेवी के ऑफिशियलों को काम पर रखा हुआ था, और ये कतर की नेवल फोर्सेस को ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक और मेंटेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन दोस्तों, कतर की सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं और वो कहती हैं कि ये जो इंडियन नेवी के ऑफिशियल थे ये जासूसी कर रहे थे, और इसीलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है 30 अगस्त को। 30 अगस्त को इनकी गिरफ्तारी हुई, और भारत की सरकार को सितंबर के अंदर पता लगा कि हाँ भाई, इंडियन नेवी के ऑफिशियलों को कतर के अंदर गिरफ्तार कर लिया। 30 सितंबर को दोस्तों इंडियन एम्बेसी के थ्रू एक सारी बातचीत कतर के थ्रू हुई, और 30 सितंबर को इनकी नेवी के जो ऑफिशियल के एक फैमिली है उनके साथ फोन कॉल हुई। फिर काउंसलर एक्सेस भी दी गई, कई महीनों तक हफ्ते टू हफ्ते फोन कॉल भी उनकी होती रही। लेकिन आज जब इजराइल फिलिस्तीन की जंग चल रही है, उस जंग के बीच कतर ने कहा है कि इन 8 भारतीय एक्स नेवी के ऑफिशियलों को सजाए मौत दे दी जाए, क्योंकि ये कतर की नेवल फोर्सेस की जो जासूसी वाली बातें हैं वो शेयर कर रहे थे। अब दोस्तों, इसके इसमें कोई ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट मीडिया के सामने नहीं है। ये डेवलपमेंट निकली है तो भारत की सरकार के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। भारत की सरकार का रिएक्शन आया है, और आपके सामने एक ऑफिशियल टिप्पणी चल रही है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि भारत की सरकार कह रही है कि हम बहुत शॉक हैं कतर के इस कोर्ट के डिसीजन से, और साथ में ही हम जो भारतीय नेवी के ऑफिशियल हैं उनकी फैमिली के साथ लगातार कांटेक्ट के अंदर हैं, और जितने भी लीगल ऑप्शन हमारे पास हैं उन सभी लीगल ऑप्शन का इस्तेमाल कतर के अंदर भारत की एम्बेसी करेगी। और इसके हाई इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम अपनी सारी की सारी काउंसलर और लीगल असिस्टेंस को कतर की अथॉरिटी के सामने रखेंगे, और ये मामला काफी कॉन्फिडेंशियल है, और इस मामले के ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इतनी बात बोली है, और मामला बहुत फंस गया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कनाडा के अंदर बात चल रही थी कि भारत के जो डिप्लोमेट है जासूसी करते हैं, और कतर के अंदर तो इंडियन नेवी के ऑफिशियलों का ये जो मामला है 2022 का चल रहा है। 2022 पिछले साल से ये मैटर चल रहा है। पिछले साल इनको अरेस्ट किया गया था, जैसे कि मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था, और 1 साल मतलब होने के बाद अभी मामला चल रहा था। कोई इतना कुछ आप कह लें कि सिर्फ अरेस्ट था,
प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन जैसे ही आई बिलीव कतर होस्ट करता है हमास को, है ना, हमास के पॉलिटिकल लीडरशिप को, और जैसे ही ये इसराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट बढ़ा और इसराइल ने गज़ा के ऊपर जो है रिटेलिएशन की, तो कतर के ऊपर प्रेशर बनाया गया डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से। ख़ास तौर पे इंडिया ने भी इस पे कमेंट किया था कि जी आप हमास को जो है ना सेफ़ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि कतर ने उस प्रेशर को डिफ्यूज़ करने के लिए सारी अटेंशन जो है वो हमास से डाइवर्ट कर दी है इन ऑफिशियल्स के ऊपर। और अब समझ में नहीं आ रही इसका होगा क्या, क्योंकि देखें मिडल ईस्ट ऑलरेडी एक टाइम बॉम्ब है भाई। कभी भी आप कह लें कि सऊदी और ईरानियंस के दरमियान लग सकती है। आल्दो हमने पिछले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखी कि मतलब सालों बाद उनकी जो है ना वो एक्सटर्नल अफेयर के जो मिनिस्टर थे वो आपस में मिले, फॉरेन अफेयर्स के। तो लग रहा था ब्रेक थ्रू होगा और कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, क्योंकि ईरान का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है यमन के ऊपर और इराक़ और सीरिया के ऊपर। और इसी तरह सऊदी भी अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं जॉर्डन, यमन, ओमान, यूएई, इन कंट्रीज़ के ऊपर। तो लगा था कि स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन जिस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही हैं ना, मुझे स्टेबिलिटी कम और ये टाइम बॉम्ब अपने आखिरी टाइम की तरफ जाता ज़रूर लग रहा है। वेल लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है और इन ऑफिशियल्स के साथ भी क्या होगा, क्योंकि मुझे ये लगता है इन ऑफिशियल्स की जो सिचुएशन है वो एस्केलेट हुई है इसराइल और हमास की जंग के ऊपर, जो कतर के ऊपर बयानात दिए गए हैं उनको लेके। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर मेरे ओपिनियन से एग्री करते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।